Let's talk about what is recent and hormone replacement therapy. बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और जो मेरा अभी आपने कहा कि 1.5 साल पहले आपने ये किया था, और मैंने भी एग्जैक्टली 1 साल पहले प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, अवेयरनेस अबाउट बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आफ्टर आई बिकेम द स्पेशलिस्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. तो मुझे उस पूरे 1 साल के जर्नी में माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार पाकिस्तानी ख़वातीन से मिला है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह कि अल्लाह मैंने इतनी इज़्ज़त दी है. लेकिन एट द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि द मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन HRT एंड BHRT बहुत ज़्यादा है. तो ये फ़र्क क्या दोनों में? और नया तो यही है कि डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको डिफरेंस बिटवीन HRT एंड BHRT नहीं, बायो आइडेंटिकल और सिंथेटिक. जो HRT है दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि 20-25 साल पहले यूज़ हो रही थी, और जो BHRT है दैट इज़ बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो बी लगा दिया. बायोइडेंटिकल का मतलब है नेचुरल, जो सिंथेटिक नहीं है, केमिकल्स नहीं है, प्लांट बेस्ड हैं, जो कि आपकी ओवरीज बना रही हैं जब एक लड़की जवान होती है, यूथफुल होती है. ये लाइफ हार्मोन जिसे हम कहते हैं. एस्ट्रोजन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना. और जो दूसरे वाला है सिंथेटिक, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई होता है, क्लॉट्स होते हैं. ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये कुछ भी ऐसा नहीं होता जब BHRT इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि जो BHRT होती है वो जब नेचुरल होगा तो ख़वातीन में जब मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन की कमी होती है ना, तो उनको बीमारियां आना शुरू होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की स्टेज है ये. आप ये कह लो कि जब आपको मेनोपॉज हो गया तो ओवरऑल एक औरत इन्फ्लेमेशन की स्टेज में चली गई फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. अब जब तक वो ज़िंदा रहेगी एक इन्फ्लेमेशन उसके ऊपर जारी रहेगी, और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको तमाम सिम्टम्स आते हैं, जोड़ों की बीमारियाँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, उसका पेट कम नहीं होता, पेट की चर्बी जो होती है, और उसके बाद हड्डियों की बीमारियां, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, ये सारा एक इन्फ्लेमेशन की स्टेज. और कैंसर्स के रिस्क हाई हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का, ये सारी चीज़ें. तो वो हार्मोन ख़त्म हो गया ना, तो अब एंटाई इन्फ्लेमेटोरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगी. इन्फ्लेमेशन से हमारे ज़हन में ये आती है सोजन. तो ये इंटरनल आपकी एक सोजन होती है. एक वो वाले इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाले केमिकल्स जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके अपना दिफा कम हो जाता है, और नाउ यू आर मोर प्रोन एंड वल्नरेबल टू डिजीजेस, जो मैंने ये डिजीजेस का नाम लिया. तो अब क्या होगा, जिस तरह से आपने नाम सुना होगा, लीकी गट हो गया, डिस्बायोसिस हो गया, इम्यूनिटी कम हो गई, और ये जो आपका गट होता है दैट इज़ योर सेकंड ब्रेन. तो वहाँ से आपको फिर वेजिनल इन्फेक्शन भी होते हैं, और ब्रेन की तरफ भी जा रहा होता है और वेजाइना की तरफ भी जा रहा होता है. इट इज कॉल्ड योर सेकंड ब्रेन. इट्स योर सेकंड ब्रेन, इट्स एंटेरिक सिस्टम. तो उसके अंदर माइक्रोब्स भी रह रहे होते हैं. वो अब हेल्दी माइक्रोब्स जो होते हैं, फ्लोरा, जो जरासीम आपके पेट के अंदर होते हैं, वो अनहेल्दी हो जाते हैं. जो ग्रोथ होती है अनहेल्दी की ज़्यादा हो जाती है और हेल्दी की कम. इस तरह ही आपके जिस्म के अंदर हर जगह माइक्रोब्स होते हैं, वो एक सर्टेन एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं. जब इन्फ्लेमेशन होती है तो जो अनहेल्दी होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. जो आपकी अच्छी वाली आर्मी है, जो अच्छे वाले सोल्जर हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, और बैड सोल्जर ज़्यादा. तो आपकी अपनी ही जिस्म आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है जहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन पैदा होगी, डिजीज़ आराम से आपको आना शुरू हो जाएंगी. और जो प्रोटेक्टिव हार्मोन था जो औरतों के अंदर, जिस आदमियों में टेस्टोस्टेरॉन था, अब ये जो प्रोटेक्टिव हार्मोन था औरतों में एस्ट्राडियोल, विच इज़ इक्विवेलेंट टू टेस्टोस्टेरॉन इन मेन, क्योंकि उनके अंदर काम, उनका टेस्टोस्टेरॉन है, हमारा एस्ट्रोजन मेन. हालांकि दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन then there is another one, progesterone. लेकिन फिर जब ये ख़त्म हुआ तो इन्फ्लेमेशन हुई, तो बीमारियां हुई, और इसी की वजह से आपने यही वाला हार्मोन रिप्लेस करना है. अच्छा, वो जो सिंथेटिक था अब पाकिस्तान में है एस्ट्राडियोल, लेकिन वो बाय माउथ है. जब वो आप टैबलेट की सूरत में देते हैं तो वो लिवर में जाके कॉन्जुगेट करता है, लिवर में जाएगा तो उसकी साख्त बदल जाएगी, तो वो वाला हार्मोन बन जाएगा जो एस्ट्रॉन, अनदर टाइप ऑफ एस्ट्रोजन. बिल्कुल ठीक. वो भी आपके अंदर होता है, क्योंकि हार्मोन होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो इन्फ्लेमेशन करता है. तो इसकी टर्न वो और इन्फ्लेमेशन करता है, क्योंकि आपने लिया, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए लो, 3 महीने 4 महीने लो, और उसके बाद छोड़ दो. अगर आप किसी ट्रेडिशनल गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि मुझे बहुत हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो वो पाकिस्तान में जो गायनकोलॉजिस्ट है, प्राइमरी केयर होगा, वो कहेगा अच्छा तुम ले लो, क्लाइमन के नाम से आता है, प्रोगिलिटिन के नाम से आता है, लेकिन 3 महीने ले लो फिर छोड़ देना, ताकि वो सिम्टम्स जो हैं ठीक हो जाए. क्योंकि वो डर रहे होते हैं, फियर फैक्टर होता है कि लंबे अरसे में इन्फ्लेमेशन जो हो रही है, क्योंकि उसकी साख्त बदल रही है अंदर, तो वो कैंसर ना हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर, क्लॉट्स ना बन जाए, खून ना जम जाए, हार्ट डिजीज़ वगैरह ना हो जाए. तो उसकी वजह से वो डर डर के कहते हैं 3-4 महीने. लेकिन
जो बायोरेंटिकल होता है वो तो आप बाय माउथ दे ही नहीं सकते, ठीक है, आपने एस्ट्राडायोल ही देना है, वो वाला हार्मोन जो कि ओवरी बना रही थी, वो फिर आपने ब्लड के जरिए देना है जो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा ठीक है, है। और उसकी साख्त वो ही रहे ताकि वो उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके काम करे जो एस्ट्राडायोल कर रहा था, ठीक है। क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं